मोहतरमा, इस शहर के मेंबर असेंबली, आमदार मोहतरम रईस शेख साहब, मैं जब यहां पहुंचा तो हिंदी में बैनर लगा हुआ था और उसमें भिवंडी पूर्व को ब्रैकेट में नहीं किया गया था। इसलिए यह भी जरूरी है कि कम से कम पूर्व जब लिखा जाए तो भिवंडी पूर्व हो, आमदार पूर्व ना हो। ये ऐसे आमदार हैं जो कभी पूर्व नहीं हो सकते। मैं इसकी जमानत देता हूं। मैं यूं तो मुंबई शहर में अपनी बूदोबाश करता हूं, लेकिन मुंबई शहर की धड़कनों की तरह भिवंडी लिपटा हुआ है उरुसुल बिलाद से। ट्रस्टियान इरशाद हुसैन साहब, कासिम अली साहब, तसद्दुक हुसैन साहब, इब्न हसन साहब, रिजवान साहब और तमाम समाजवादी पार्टी के हमारे साथी, समाजवादी पार्टी के भिवंडी शहर के अध्यक्ष रियाज आजमी साहब, फरूक भाई, उसामा, आलमगीर भाई, सद्दाम, मकसूद भाई, किसका नाम लोग माजी नगर से, और हमारे फराज भाई, रियाज भाई, सभी लोग यहाँ पे हैं। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वो कल्याण कब्रिस्तान का है, तो उस पर भी मेरी नज़र है और आने वाले असेंबली में उस मौजू को लेकर आगे बढ़कर इंशाअल्लाह ताला कल्याण के अंदर भी शिया कब्रिस्तान हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हमको उसकी जगह। कहते हैं ना कि बेसबब दिए जाता है देने वाला, हाथ उठते नहीं कि झोली मेरी भर जाती है। सबसे बड़ी कोशिश मेरी है कि हमारी कौम को हम लोग तालीम से जोड़ें, क्योंकि इकरा यानी तालीम होगी तो हमारे मसाइल हमारे बच्चे खुद हल करेंगे। मैंने अपने फंड का आधा हिस्सा तालीम को दिया है, स्कूल्स को दिया है कि मयारी तालीम हर बच्चे को भिवंडी के मिले। ये मेरी पूरी कोशिश है। बहुत ही दुख की बात है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, कांग्रेस एनसीपी की हो, चाहे वो बीजेपी शिवसेना की हो, चाहे बीच में किसी की हो, सरकारें तिब्बी सहूलियात पे और तालीम पे खर्च नहीं करती, दारू पे खर्च कर सकती हैं। बता रहा हूँ आपको, पिछली साल बजट में मैं पढ़ रहा था, मुझे बड़ा शौक लगा। हमारी सरकार जिसको हमने वोट दिया वो वाइन के प्रमोशन के लिए 50 करोड़ रुपए दे देती है, अपनी अपनी तंजीमों के लिए पैसे देते, लेकिन तालीम के लिए जिन सरकारों को जो बुनियाद है इंसानियत की, उसके लिए पैसा देना चाहिए, वो नहीं देते। लेकिन ये तवज्जो सिर्फ भिवंडी के लिए नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इसमें फर्क भी पड़ेगा। तीसरी बात कि आपके वोट की जो कीमत है, मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ। आपने जो वोट दे के आमदार बनाया, उससे हम असेंबली गए, असेंबली में आपकी नुमाइंदगी करते हुए आपकी आवाज बनी। आज गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक कानून बनाया, कानून नहीं बोल सकते, गवर्नमेंट का जीआर निकाला, यानी कि एक जिसको कहते हैं आदेश निकाला कि अगर दो मजहबों के बीच में कुछ बच्चे, लड़का या लड़की शादी करते तो उस पर निगरानी सरकार रखेगी, और निगरानी करके क्या करेगी कि अगर कोई आदमी आके शिकायत करता है तो उसको चेक करेगी, उस लड़की को अगर वो किसी मजहब की है और लड़का गैर मजहब का है तो उस पर केस करेगी। निहायत ही गैर कानूनी आदेश। मंगल प्रभात लोधा जी नाम के एक मिनिस्टर है, और वो मिनिस्टर साहब जो है इस तरह की कानून पे कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी ताकत, आपकी आवाज़ असेंबली में इसका जवाब देगी इंशाअल्लाह। और यही नहीं, उसके खिलाफ मैं कोर्ट में भी जाऊंगा, मुझे मालूम है गैर कानूनी है, उसमें कैबिनेट का अप्रूवल नहीं है, लीगल ओपिनियन नहीं ली गई है, वोट लेने के लिए 2 पेज का कागज इन्होंने पूरे मुल्क में दे दिया, लेकिन हम लोग, अल्लाह ने हमको तालीम भी दी है, आपकी आवाज़ की ताकत भी दी है, ऐसे कानून आने हम नहीं देंगे। अब सोचिए, आप इस इलाके में बैठे हुए एक शख्स है, आपका एक वोट है, लेकिन आपके वोट में इतनी ताकत है कि ऐसे कानूनों को रोक सकते हैं। इस चीज़ को हम सबको पहचानना चाहिए। हम इस समाज में नहीं चाहते कि किसी भी तरह का फ़र्क हो। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये कानून कल आया, उसके 1 हफ्ता पहले 3 औरतें हैं जो
इस डिपार्टमेंट में IAS ऑफिसर है, तीनों औरतें हैं, तीनों मुस्लिम नहीं है, हिंदू हैं, और तीनों ने मुझे फोन किया और बोला रईस ये गलत हो रहा है। इस कानून के लिए हमने औरत होने के नाते हमारे मिनिस्टर से बहुत लड़ाई की। हमने कहा हमारा ट्रांसफर कर दो, हम ये कानून नहीं निकालेंगे। तो उन्होंने एक को ट्रांसफर करके दूसरे ऑफिसर को लाके वो कानून बनाया। उसके बाद मुझे फख्र है हिंदुस्तान पे, मुझे फख्र महाराष्ट्र पे, कि यहाँ पे ये सोच के लोग हैं कि अगर मुसलमानों पे भी जुल्म होता है तो हमारे हिंदू भाई खड़े होते हैं। हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके आसपास होने वाली घटनाओं की वीडियो हमें ज़रूर दें। आपने अगर हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना